तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है किसान यूनियन से लेकर के। दोस्तों किसानों की जो प्रोटेस्ट है, किसानों का जो आंदोलन है, उसी से बड़ी खबर निकल के आ रही है। किसान यूनियनों ने खारिज कर दिया सरकार का प्रस्ताव, आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने केंद्र सरकार के सभी प्रस्तावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, क्योंकि सरकार गेम खेल रही है किसानों के साथ ही। कई दौर की केंद्र सरकार के साथ जो चली वार्ता बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान भी बुधवार को कर दिया है। साथ ही दोस्तों किसान संगठन गुरुवार को केंद्र सरकार के साथ वार्ता का बहिष्कार भी कर देंगे। और साथ ही दोस्तों किसान तीनों तरह से कानून को रद्द करने का मांग पहले से ही एक ही रास्ता अपना चुके हैं कि केवल हमें जो है कानून वापस चाहिए। आंदोलन वापस लेने के लिए सरकार अभी तैयार नहीं है। मंगलवार देर रात केंद्रीय गृह मंत्री से वार्ता विफल होने के बाद उसके दूसरे दिन ही किसान संगठनों ने सिंधु बॉर्डर पर जो है महापंचायत की। इसमें सरकार की तरफ से गुरुवार को मिले प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। किसान संगठनों ने सरकार के सभी प्रस्तावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। साथ ही इसकी जगह तीनों कानून को वापस लेने की अपनी पुरानी मांग को पुरजोर तरीके से दोहराया। और साथ ही जो है वो अपने इस आंदोलन को पूरी तरह से तेज करने के लिए भी ऐलान कर दिए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से इस दिशा में कोई भी संकेत न मिलने के कारण यह फैसला लिया गया है कि अब आंदोलन तेज किया जाएगा। सरकार ऐसे मानने वालों में से नहीं है। तो दोस्तों आंदोलन के अगले चरण में किसान 12 दिसंबर को देश भर में सभी टोल प्लाजा को फ्री पर्ची मुक्त कर देंगे। वहीं 14 दिसंबर को देश के सभी जिलों में किसानों ने धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। किसानों का आरोप है कि 6 दौर की वार्ता के बाद भी प्रस्ताव में उन बातों को भी शामिल नहीं किया जा रहा है जिस पर किसानों को एतराज है। इसका मतलब है कि सरकार की तरफ से अभी भी किसानों के हित की बात नहीं की जा रही है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। राष्ट्रपति कोविंद से मिले विपक्षी दलों के नेता, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। तो दोस्तों पूरी तरह से कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही। विपक्षी दल जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिल चुके हैं और साथ ही उनसे कानून को वापस लेने की जो है गुहार कर चुके हैं। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि जो नए कानून हैं उनको अब उसी के गले की फांस बनने लगे हैं। साथ ही एक और किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं तो दूसरी ओर इन आंदोलनों को वापस लेने के लिए मांग भी कर रहे हैं। तो दूसरी ओर विपक्षी दलों के नेता भी जो है केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए अपना मुद्दा जो है पूरी तरह से अपनाए हुए हैं। तो दोस्तों इसी को लेकर के विपक्षी दल के आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुलाकात की। विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति से एक ज्ञापन सौंप करके कानून को वापस लेने की मांग की। CPI-M नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि हमें राष्ट्रपति से अपील की है कि कृषि कानूनों और बिजली संशोधन को पूरी तरह से वापस ली जाए। येचुरी ने कहा कि यह कानून एक गैर लोकतांत्रिक है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। नियुक्ति पत्र देखकर मुख्यमंत्री योगी बोले, आप गर्व से कहो कि सिफारिश नहीं मेहनत से मिली है नौकरी। तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने जो है भाषण में ऐसा कहा है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार की लगातार कोशिशें से किसान को जो है समय पर खाद, बीज और सिंचाई की सुविधा मिलने लगी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PM किसान सम्मान निधि पर ड्राफ्ट मोर क्रॉप जैसी योजनाएं ने खेती किसान को लाभकर बनाया है। सिंचाई व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ बनाया जा रहा है। नलकूपों के सुगम संचालन के लिए गांवों में बिजली आपूर्ति न होने की समस्या दूर हो गई है। यह जो किसान हैं सब किसान हितों की सुरक्षित करने के लिए ही कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार की ओर से। साथ ही CM योगी ने कहा कि खुशहाल किसान समृद्ध प्रदेश की आधारशिला है। इसे को ध्यान रखते हुए जो है डबल सिलेंडर की सरकार कार्य कर रही है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रहा है। तीसरी बार मुझे हिरासत में लिया गया, फिर भाजपा के मंत्रियों को प्रचार के लिए अनुमति दी गई। आखिर ऐसा क्यों? कौन कहा है? महबूबा मुफ्ती ने कहा है। जैसा कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्य प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एक पखवाड़े के समय में आज तीसरी बार मुझे हिरासत में लिया गया है और साथ ही वास्तव में अगर सुरक्षा चिंताओं के कारण मेरे आंदोलनों पर अंकुश लगाया जाता है तो भाजपा के मंत्रियों को कश्मीर में स्वतंत्र रूप से प्रचार करने की अनुमति क्यों दे दी जाती है। इससे पहले मंगलवार को PDP की अध्यक्षता महबूबा मुफ्ती को बडगाम दौरे के लिए पुलिस ने घर से नहीं निकलने दिया था। साथ ही गुपकार जो स्थित उनके आवास पर सुबह ही पुलिस और CRPF को तैनात कर दिया गया था। महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि उनकी मां को एक बार फिर नज़रबंद कर दिया गया है।
तो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है ममता के गढ़ में नड्डा की हुंकार। जैसा कि आप जानते हैं नड्डा जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनकी हुंकार जो है ममता के गढ़ में यानी कि जो है पश्चिम बंगाल में है। तो हम आपको पूरी खबर बताते हैं। हुंकार में उन्होंने कहा कि बंगाल में अब भाजपा की अंतरांग बाकी है। तो दोस्तों ऐसा कौन कहा है? जेपी नड्डा ने। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी 2021 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वह राज्य में आए दिन कोई न कोई आंदोलन या कार्यक्रम कर तृणमूल कांग्रेस को पूरी तरह से घेर रही है। इसी सिलसिले में भाजपा को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे और साथ ही यहां उन्होंने पार्टी के चुनावी कार्यालय समेत 9 कार्यालयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन भी किया। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, जदयू नेता ने लालू को लिखी चिट्ठी और पूछा कि भारत बंद के दौरान कहां विलुप्त थे तेजस्वी। तो दोस्तों हम आपको पूरी खबर बता रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 नए कृषि कानूनों को लेकर के मंगलवार को किसान संगठनों ने भारत बंद बुलाया था। इस दौरान बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहीं दिखाई नहीं दिए। हालांकि उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद ने आरजेडी जिसे आप कह सकते हैं कार्यकर्ता जगह जगह पर प्रदर्शन करते जरूर दिखाई दिए। वहीं तेजस्वी के बंद के दौरान नदारद रहने पर सत्ता पक्ष ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सूबे के मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि भारत बंद के दौरान तेजस्वी कहीं दिखाई नहीं दिए। आखिर वो कहाँ थे या फिर वो कैसी छुट्टी मना रहे थे? दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है यूपी से यानी कि उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से जो खबर निकल के आ रही है, योगी सरकार के एक मंत्री जो है सुरेश खन्ना का बड़ा बयान, कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी सरकार। तो दोस्तों इन्होंने तो बहुत बड़ी बात बोल दी है, अपनी पूरी जिद की बात बोल दी है। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर हम आपको बताते हैं। दोस्तों प्रदेश के वित्त संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो है सुरेश खन्ना ने बुधवार को आगरा सर्किट हाउस में कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, मोदी जी का रुख स्पष्ट है और उन्होंने जो एक बार कह दिया वही क्लियर है। वो कह चुके हैं कि कोई नया परिवर्तन देश को आगे बढ़ाने के लिए करना पड़े तो हमें एक कदम और उठाने पड़ेंगे तो हम उठाएंगे और इसे वापस नहीं लेंगे। कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जो है मंत्री सुरेश खन्ना ने यह बात कही। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, केंद्रीय कैबिनेट का फैसला, देश में तैयार किया जाएगा बड़े स्तर का जो है वाईफाई नेटवर्क। तो दोस्तों आपको पूरी खबर बताते हैं। केंद्र सरकार ने देश में बड़े स्तर पर पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस की शुरुआत करने का निर्णय ले लिया है। केंद्रीय मंत्री जो है रविशंकर प्रसाद ने बताया है कि यह फैसला जो है बुधवार को आयोजित हुई केंद्रीय बैठक में बुलाया गया था और उसी में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि इसके तहत जो है देश में सार्वजनिक डाटा केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए कोई लाइसेंस शुल्क या पंजीकरण नहीं होगा। नए कृषि कानूनों को लेकर के किसानों और सरकार के बीच बातचीत के सवाल पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि यह प्रक्रिया अभी चल रही है और इस पे जो कुछ भी होगा वो मीडिया को जानकारी दी जाएगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर से। दोस्तों पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, अलबदर में 3 आतंकियों को किया गया ढेर। तो दोस्तों दक्षिणी कश्मीर में के जो है पुलवामा जिले के बुधवार को सुबह हुई मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। साथ ही दोस्तों क्रॉस फायरिंग में एक स्थानीय नागरिक जमीर सादिक की भी पूरी तरह से घायल हो गया, जिसका नाम जमीर सादिक था। आतंकी इसी के घर में छिपे हुए थे। मारे गए 3 स्थानीय दहशतगर्द आतंकी संगठन अल बदर से जुड़े हुए थे। इनको कब्जे में लिया गया और साथ ही इनके हथियार को भी पूरी तरह से कब्जे में लेने के बाद गोला बारूद भी बरामद हुआ। बता दें कि 28 नवंबर से शुरू हुआ जिला विकास परिषद डीडीसी चुनाव के बाद यह पहली मुठभेड़ है। ये आतंकी चुनाव में माहौल खराब करने की आड़ में आए थे। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया से। अब टेस्ट की सीरीज की बारी है। दोस्तों कब और कैसे खेला जाएगा हम आपको पूरी खबर बताते हैं। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लंबा क्रिकेट कार्यक्रम अब अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है। 3 मैच की वनडे सीरीज 2-1 से ऑस्ट्रेलिया ने जीती तो टीम इंडिया ने पलटवार करते हुए T20 श्रृंखला में 2-1 से अपने नाम कर लिया। और साथ ही दोस्तों अब पारी खेल के परंपरागत और सबसे लंबे प्रारूप की है, जहां दोनों टीमों की अग्नि परीक्षा होनी है। खासतौर पर पहले टेस्ट के बाद भारतीय टीम अपने कप्तान विराट कोहली के बगैर ही आगे की चुनौतियों को पार करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आप खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लगातार खबरों की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।